मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस समय एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में हम कहीं किसी संस्थान में न जा कर के अगर घर पर रह करके ही स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज मैं करंट अफेयर श्रृंखला 1 के साथ उपस्थित हूँ। तो इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है कि हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी हैं। पहला ऑप्शन है संगीता रेड्डी। दूसरा ऑप्शन है शिखा शर्मा। तीसरा ऑप्शन है सौम्या राय वर्मन। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, प्रयास करिए अपने आप बताने का। तो इसका सही आंसर है शिखा शर्मा। इसका सही आंसर क्या है? शिखा शर्मा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शिखा शर्मा पूर्व में एक्सिस बैंक की CEO रह चुकी हैं। शिखा शर्मा पूर्व में एक्सिस बैंक की CEO रह चुकी हैं। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है? किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अगला ऑप्शन है RBL बैंक, RBI बैंक, ICICI बैंक। इसमें सही ऑप्शन है कर्नाटक विकास बैंक। और मित्रों, ये कर्नाटक विकास बैंक ये धारवाड़ में है। ये कहाँ पर है? धारवाड़ में है। और ये कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को ऋण मुहैया कराता है, ताकि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन लोगों को सही से फिर से रोजगार मिल सके और पुनः अपने काम में लग सकें। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मित्रों, इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर नीति कुमार, प्रोफेसर टी प्रदीप, नवीन पटनायक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपने आप इसको हल करने का प्रयास करिए। अभी आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर टी प्रदीप। प्रोफेसर टी प्रदीप, जो IIT मद्रास से संबंधित हैं। और नवीन पटनायक, जैसा कि सब लोगों ने नाम सुना होगा, नवीन पटनायक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? तो मित्रों, इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत जो कार्य कराया गया उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी रही। और ये 24%, यानी जितना कार्य मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में हुआ उतना अन्य किसी राज्य में नहीं हुआ। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और इसको ज़रूर देखिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 30 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन है 25 अप्रैल को,
तीसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो मित्रों इसमें बताना है कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। तो मित्रों आयुष्मान भारत मनाया गया 30 अप्रैल को। कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। इसमें अगला ऑप्शन है कि 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मित्रों क्या मनाया गया? मलेरिया डे। 25 अप्रैल को क्या मनाया गया? मलेरिया डे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना? दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना? इसके ऑप्शन हैं रामायण, महाभारत, अलिफ लैला, चंद्रकांता। 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से सही ऑप्शन है रामायण। तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी। आप लोगों ने नाम सुना होगा वाल्मीकि जी का। तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि जी। और रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी। तो मित्रों ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीरियल है और अभी हाल ही में इसी कोरोना महामारी के चलते इसे पुनः टेलीविज़न पर दिखाया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? इसके ऑप्शन हैं सुरेश पटेल, संजय कोठारी, शरद पवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संजय कोठारी। इसका सही आंसर क्या है? संजय कोठारी जी। और ये 1964 में इसकी स्थापना की गई। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए ये आयोग बनाया गया, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद का जो मुख्य कार्य है वो भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? यानी इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 25 अप्रैल। तो मित्रों इसमें बताइएगा कि सही ऑप्शन कौन सा है, कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो सही विकल्प है 1 मई। इसका सही विकल्प क्या है? 1 मई। और 29 अप्रैल को क्या मनाया गया? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय डांस डे। 18 अप्रैल को विश्व विरासत डे मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? तो मित्रों इसमें ऑप्शन है किरण मजूमदार, थांग जाम धबाली सिंह, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या है? थांग जाम धबाली सिंह। इसका सही आंसर है थांग जाम धबाली सिंह। तो एम वेंकैया नायडू कौन है? एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद कौन है? रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? तो मित्रों इसमें ऑप्शन ए
विजय मिश्रा, बी माइकल रॉबिन्स, सी चुन्नीलाल गोस्वामी, डी हेमा वारली, डी हेमा वारली। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है चुन्नीलाल गोस्वामी। इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? चुन्नीलाल गोस्वामी। और ये 1962 में कैप्टन थे। मित्रों ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन कब थे? तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन 1962 में थे, 1962 में थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? वर्ष 2020 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? तो मित्रों इसमें ऑप्शन है 28 मार्च, 30 मार्च, 25 मार्च और 27 मार्च। तो इसका सही विकल्प है 28 मार्च। इसका सही विकल्प क्या है? 28 मार्च। यानी 28 मार्च को ऊर्जा की बचत करने के लिए, यानी ऊर्जा की बचत करने के लिए पूरे देश में यह मनाया जाता है कि हमारे देश में ऊर्जा को कैसे बचाया जा सकता है। तो 28 मार्च को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ऊर्जा की बचत करने के लिए, पूरे देश को प्रोत्साहित करने के लिए कि हम कम से कम ऊर्जा कैसे खपत कर सकते हैं, इसके लिए यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों इसके जो ऑप्शन हैं 24 मार्च, 26 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च। तो इसका सही ऑप्शन है 27 मार्च। इसका सही ऑप्शन क्या है? 27 मार्च। मित्रों यह क्यों मनाया जाता है, यानी विश्व रंगमंच दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये शांति और सौहार्द की भावना को बढ़ाने के लिए, शांति और सौहार्द की भावना को बढ़ाने के लिए, भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी किसी भी तरीके से ईर्ष्या, द्वेष, विद्रोह यह भावनाएं ना हो, इसलिए शांति और सौहार्द की भावना को बनाए रखने के लिए 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कतर और बहरीन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? कतर और बहरीन में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन है आलोक कुमार, पीयूष श्रीवास्तव, दीपक मित्तल, पी कुमारन। तो जो कतर में राजदूत बने हैं वो दीपक मित्तल बने हैं, और इनसे पहले वहाँ कौन थे? पी कुमारन थे। इनसे पहले कौन थे? पी कुमारन थे। और जो बहरीन है, बहरीन में भारत के जो नए राजदूत बने हैं वो बने हैं पीयूष श्रीवास्तव। कौन बने हैं? पीयूष श्रीवास्तव। और पीयूष श्रीवास्तव किसके स्थान पर बने हैं? ये आलोक कुमार के स्थान पर बने हैं, और ये दोनों IFS के कैडर के अधिकारी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया गया? मित्रों इसमें जो विकल्प हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, ये 4 विकल्प हैं। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। तो टीम 11 उत्तर प्रदेश में बनाई गई, और इसका कार्य है कि जो कोरोना पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए और समस्त प्रदेशवासियों के लिए सभी विभागों में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दी है? यानी किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दी है?
मित्रों इसके विकल्प हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 4 ऑप्शन है, तो इसमें का सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मित्रों इस समय हमारे देश में लगभग 22,12,000 स्वास्थ्यकर्मी पूरे प्रदेशवासियों की और कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए लगे हुए हैं। उन सभी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है, इसके अंतर्गत 50 लाख रुपए का बीमा होता है। इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों का, जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन सभी कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा होता है। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।